हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र में गणित के प्रश्नों के हल को देखेंगे कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उनके हल क्या क्या हैं। तो बारी बारी से हम प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 103 से प्रश्न संख्या 112 तक के हल को आपको दिखाऊंगा। शेष प्रश्नों को अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 103 से। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण PQR बराबर 70 अंश है, तो कोण PSR का मान है। तो बच्चों यहाँ देखें, ये चित्र है आपके सामने। चित्र में आपको कोण PQR यानी कि यह कोण दिया गया है, यह कितना है, 70 अंश का कोण है। और तो आपको कोण PSR का मान बताना है। तो PSR ये वाला कोण है, इसका मान बताना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यह जो चतुर्भुज है PQRS, यह कैसा चतुर्भुज है, यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। और किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि इसके चारों शीर्ष जो हैं वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो यहाँ पर हम यह दिखा सकते हैं कि कोण PQR प्लस कोण PSR क्या होंगे, समपूरक होंगे। यानी इनका जो योगफल होगा वो 180 अंश के बराबर होगा, जिसमें से कोण PQR का मान आपको 70 अंश दिया हुआ है और दूसरा कोण PSR आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप कोण PSR का मान निकालने के लिए कोण PSR बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस 70 अंश घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 110 अंश। ये आपका आंसर आ जाएगा और यह आपका ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है, जो कि बिल्कुल सही होगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 104 को। प्रश्न संख्या 104 आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। तो सबसे पहले हमें प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दी गई संख्याओं का योगफल और बटे जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या से हमें भाग देना होता है। तो यहाँ पहले हमें 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 9 10 इनका योगफल ज्ञात करना है। और इनका योगफल बच्चों 55 आता है, 55 आता है। ये कैसे आता है, इसके लिए हमने एक वीडियो दिया था कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ संख्याएं हमारी 10 हैं। फार्मूला है n/2 × n + 1। n का मान क्या होगा, जहाँ तक का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ n का मान हम क्या ले लेंगे, 10 10/2 × 10 + 1, यानी 10/2 करने पर क्या आ गया, 5 आ गया। और 10 + 1 क्या हो गया, 11। तो 11 × 5 कितना हो गया, 55। तो संख्याओं का योगफल तो 55 आ गया, लेकिन उसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम संख्याओं के योग को भाग किससे देंगे, कितनी संख्याएं हैं उससे भाग देंगे। तो संख्याएं हमारे पास कितनी हैं, 10 संख्याएं हैं, क्योंकि हम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कर रहे हैं। तो जब हम 55 में 10 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5.5 5.5 इसका सही उत्तर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। प्रश्न संख्या 105 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक वर्ग समीकरण दिया गया है और इसके मूल को ज्ञात करना है। समीकरण है 7 - x² बराबर x + 1। तो आइए इसका हल देखते हैं। तो पहले तो हम समीकरण को हल करेंगे। 7 - x² बराबर x + 1। तो इसे हम क्या करेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें x² को दाईं ओर पक्षांतर करना होगा। तो 7 बराबर x² + x + 1। अब 7 को भी हम पक्षांतर करें, बाएं पक्ष में 0 हो जाएगा, x² + x + 1 - 7। तो यहाँ आपको मिल जाएगा x² + x - 6 और लेफ्ट साइड में 0। इसको आप पलट के लिख लें, यानी कि समीकरण आपका हो गया x² + x - 6 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, आप गुणनखंड करेंगे।
आपको एक गुणनखंड में विधि बताई गई होगी, मिड टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ना है। और कैसे तोड़ना है? इस प्रकार से तोड़ना है कि उनका योगफल पुनः x मिल जाए और उनका गुणा करें तो पहले और आखिरी पद के गुणनफल के बराबर मिल जाए। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? यहाँ पर हम लेंगे 3x माइनस 2x। ठीक है, हमने x के स्थान पर क्या ले लिया? 3x माइनस 2x। अब 3x में से 2x घटाते हैं तो क्या मिलता है? x मिल जाएगा। और 3x गुणे माइनस 2x करेंगे तो माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर। यहाँ माइनस 6 गुणे x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर। तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी कि 3x माइनस 2x लेना बिल्कुल सही है। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हम किन्हीं दो पदों को एक साथ लेंगे। ऐसे दो पदों को एक साथ लेते हैं जिनमें से कुछ हमें उभयनिष्ठ मिल जाए। तो हम पहले और दूसरे को एक साथ लेते हैं तो x हमें कॉमन मिलेगा और यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर प्लस 3 बच जाएगा। और लास्ट के दोनों पदों में -2 कॉमन मिल रहा है, -2 ले लेंगे और x, और आपने माइनस कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो x प्लस 3 बराबर 0। तो अब यहाँ दो पद हो गए, दोनों पदों में आपको x प्लस 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो x प्लस 3 लेने के बाद बचेगा क्या? x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ गुणनखंड मिल गया x प्लस 3 गुणे x माइनस 2 बराबर 0। तो अब यहाँ बारी बारी से इनको हम 0 करते हैं कि यदि x प्लस 3 बराबर 0 हो तो x का मान क्या मिलेगा? -3। और यदि x माइनस 2 बराबर 0 हो तो x का मान क्या मिलता है? 2 मिल जाता है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो गए? -3 और 2। दो मूल हैं -3 और 2। ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 में दिया गया है, -3 एंड 2। तो इस तरीके से ये जो है इसका हल हो गया। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है। एक व्यंजक दिया हुआ है x माइनस 1 गुणे x माइनस 2 गुणे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 7 गुणे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मान है। यानी इसे सरल करके बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो ये बच्चों, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं अंश और हर में, इनका हल करेंगे। इनको आप गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो भी राशियां कट जाती हैं यानी कैंसिल हो जाती हैं, उन्हें आप कैंसिल कर देंगे। बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड करें x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 का। तो इसका फैक्टर हम ले लेंगे -7x माइनस 2x 14, और गुणनखंड करने पर x स्क्वायर माइनस 7x को एक साथ लेते हैं तो हमें मिल जाएगा x कॉमन, x माइनस 7, और इन दोनों में से -2 x माइनस 7। तो गुणनखंड मिल गया x माइनस 7 इंटू x माइनस 2। इसके बाद जो है, जो हर में दी गई राशि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका भी गुणनखंड कर लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, और जब इनको आप एक साथ लेंगे कॉमन तो इन दोनों में आपको x कॉमन मिलता है, बचेगा x माइनस 2, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। फिर से आप कोष्ठक खोल के देखेंगे तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिला? x माइनस 2 कॉमन मिल गया। बचा क्या? यहाँ x बच गया और यहाँ -1। तो गुणनखंड आपके सामने है। अब जो व्यंजक दिया गया था उसके स्थान पे जो आपने हल लिखा है उनके गुणनखंड को लिख लेंगे। यानी अंश में आपका x माइनस 1 था, x माइनस 2 था, और जो यहाँ गुणनखंड मिला है वो आपका आया है x माइनस 7 इंटू x माइनस 2, और हर में x माइनस 7 पहले से था, और जो दूसरा फैक्टर था और दूसरा जो व्यंजक था उसका गुणनखंड आपको मिला है x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। ये आपका सरल हो गया। अब इसे आप काट लेंगे यानी कैंसिल कर लेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल होगा, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल होगा, और x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल होगा। लास्ट में बचता क्या है? x माइनस 2। तो यहाँ आपको केवल x माइनस 2 मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है।
घनमूल ज्ञात करना है और घनमूल के अंदर है -125 गुणे -2744। इसका क्या मान है यह हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हमें बताया गया है, घनमूल में आपको नियम बताया गया है कि करड़ी में a गुणे b का मतलब होता है कि आपको a का घनमूल निकालना है और b का घनमूल निकालना है। इसके बाद दोनों घनमूलों का गुणा कर लेना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ जो राशि दी गई है -125 गुणे -2744। अब इसमें आपको करना क्या है, अलग अलग निकाल लेने हैं घनमूल, -125 का और गुणे घनमूल किसका, 2744 का। तो जब आप घनमूल निकालेंगे तो 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। तो यहाँ से आपको -5 मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया गया था। इसके बाद 2744 आपका माइनस में है, तो 2744 किसका घन होता है बच्चों, ये 14 का घन होता है, ठीक है। और -7 में दिया तो माइनस लगा लेंगे। अगर आपको घन नहीं याद है तो आप इसका अभाज्य गुणनखंड करके इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 1 बचा, 2 सते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12। फिर जो है 7 से कट जाएगा, 7 नवा 63, 7 अट्ठे 56। फिर 7 से कट जाएगा 14। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 सते 14 और 7 एकम 7। इस तरीके से 1 2 3, 2 वाले कितने मिल गए, 3 मिल गए और 7 भी 3 मिल गए। इसका जो घनमूल आया 2 गुणे 7 यानी कि 14 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये घनमूल निकलने के बाद इनका गुणा करना है। तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 14 गुणे 5, 14 पच्चे 70, यानी +70 इसका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो इस तरीके से ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि x² + 1/x² बराबर 6 हो तो x³ - 1/x³ का मान होगा। तो बच्चों यहाँ हमें x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो x³ - 1/x³ मिलेगा कहाँ, ये आपको x - 1/x के होल क्यूब में मिलेगा। यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, x - 1/x का मान ज्ञात करना होगा। तो x - 1/x का स्क्वायर हम लेंगे। स्क्वायर क्यों लिया है, क्योंकि हमें x² + 1/x² बराबर 6 दिया है। तो इसकी सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। तो ये आपका a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² - 2 गुणे a गुणे b और प्लस b² का मतलब हो जाएगा 1/x²। तो यहाँ पे आप हल करेंगे, x और x कट जाएंगे, तो x² - 2 + 1/x²। यहाँ से इसमें आप x² और 1/x² को एक साथ ले लेंगे और -2 यहाँ आ जाएगा। तो x² + 1/x² का मान आपको 6 दिया गया है, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे। 6 - 2 बराबर 4, यानी आपको क्या मिल गया, x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 आ गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर x - 1/x क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम सर्वसमीका x - 1/x का होल क्यूब का प्रयोग करेंगे। तो x - 1/x का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, x³ - 1/x³ -3 गुणे x गुणे 1/x इंटू x - 1/x। तो यहाँ हमने सर्वसमीका a - b का होल क्यूब प्रयोग किया है, जो होता है a - b होल क्यूब बराबर a³ - b³ -3ab गुणे a - b। अब जो चीज़ें यहाँ पता है, जिनका मान आपको पता है, उनका मान आप रखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपने x - 1/x का मान ज्ञात किया है 2, तो यहाँ पर हम 2 रख लेंगे। 2 का क्यूब माइनस x³ - 1/x³, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। और -3 गुणे x इंटू 1/x, ये आपस में कैंसिल होकर के 1 हो जाएंगे। और जो x - 1/x कोष्ठक में है, इसका मान है 2, तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब हल कर लें, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, x³ - 1/x³ और यहाँ हो गया 3 दूना 6,
ये 6 आपका लेफ़्ट साइड में जाएगा बाएं पक्ष में, तो जुड़ जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा x³ - 1/x³ बराबर 8 + 6 बराबर 14। यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 14, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 14। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 108 का हल हुआ। अब बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 109 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। संख्या 3/8 प्लस करणी में 7 है, ये कैसी संख्या है? पूर्णांक है, भिन्न है, अपरिमेय है या फिर परिमेय है? तो बच्चों आपको बताया गया था कि 8/3 जो है ये एक परिमेय संख्या है। 8/3 क्या है? परिमेय है। और करणी में 7 जो है वो क्या है? अपरिमेय है। लेकिन बच्चों एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी कि 8/3 प्लस करणी में 7 जो है ये क्या हो जाएगा? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 110 पर। बच्चों प्रश्न संख्या 110 में दिया गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है। वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात है। अब अनुपात आपको इस तरीके से दिया गया है। पहला ऑप्शन है √π/1, दूसरा है 1/√π, तीसरा है √π/2 और चौथा है 2/√π। तो हमें क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो यानी कि एक भुजा यदि हम वर्ग की मान लेते हैं, वर्ग की भुजा बराबर x, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x²। इसी तरीके से वृत्त के लिए हम क्या मान लें? वृत्त की त्रिज्या हम मान लेते हैं, त्रिज्या हमने ले ली r, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। अब हमें प्रश्न में दिया गया है अगर हम इस क्षेत्रफल को a1 मान लें और इसे हम a2 मान लें, तो a1 जो हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल है और a2 जो है वृत्त का क्षेत्रफल है। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/4 है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वहाँ यहाँ पर आप मान रख सकते हैं, जो a1 है हमारा x² है और 1/4 गुणे a2 है वो πr² है। और हमें अनुपात किसका निकालना है? वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का। तो यानी हम x²/r² का मान पहले निकाल लेंगे। तो x²/r² का मान क्या आ जाएगा? π/4। अब यहाँ हमें केवल x और r का अनुपात चाहिए और यहाँ से वर्ग को हटाना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर यहाँ पर x/r मिल जाएगा और यहाँ पाई जो है करणी में हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल हम ज्ञात नहीं कर सकते, यह एक अपरिमेय संख्या है। और जो 4 है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी हमें वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात मिल गया करणी में π/2। तो करणी में π/2 कौन सा ऑप्शन है? ये तीसरा ऑप्शन है, करणी में π/2। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तीसरा वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आपकी स्क्रीन पर है। यह प्रश्न जो है घातांक पर आधारित है। तो घातांक के बहुत से प्रगुण आपको बताए गए हैं, इनका प्रयोग इसमें हम करेंगे। एक व्यंजक यहाँ बना करके दिया गया है और इसे सरल करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 1, -1 और 3/4। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है 2⁻³ प्लस -2⁻³ प्लस 2⁻0 -2⁻2 -3 × 2⁻²। अब इसे हल करेंगे तो 2⁻³ अगर हम इसे 1/2 कर दें तो पावर क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। इसी तरीके से कोष्ठक के अंदर जहाँ भी पावर माइनस हैं उनका आप रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम ले लें। तो 2 का व्युत्क्रम 1/2 करते ही ये क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 2⁻0 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का घात अगर शून्य होता है तो मान क्या हो जाता है?
1 हो जाता है। -2 का पावर 1 -2 दिया है तो इसे आप 1/2 कर लें तो पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोष्ठक बंद करेंगे, -3 गुणे 2 का पावर -2 यानी 1/2 का पावर 2 हो जाएगा। बच्चों ये मैं इसे आपको विस्तार से हल कर रहा हूँ और परीक्षा में यदि ये सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं आसानी से तो 1-2 स्टेप स्किप करके आप जल्दी से भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ 1/2 का घात 3 यानी 8 हो जाएगा 1/8 और प्लस माइनस यहाँ भी 1/8 हो गया प्लस 1 माइनस अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा -3 गुणे 1/4। इसे और सरल कर लें 1/8 प्लस -1/8 और 1 माइनस 1/4 हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब ये कोष्ठक आप खोलेंगे तो 1/8 प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा 1/8 और प्लस गुणे प्लस प्लस हो जाएगा 3/4 और बाहर क्या है -3/4। तो ये +3/4 -3/4 से कैंसिल हो रहा है और 1/8 -1/8 से कैंसिल हो रहा है यानी कि लास्ट में आपको क्या मिल गया 0। तो 0 आपका फर्स्ट ऑप्शन ही 0 दिया गया है यानी कि पहला विकल्प आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की ओर। प्रश्न संख्या 112 में दिया गया है यदि 3y + z = 15 और 3z + x = 13 और 3x + y = 8 हो तो x + y + z का मान होगा। 4 ऑप्शन हैं 36, 18, 15 और 9। तो यहाँ बच्चों इसका हल इस प्रकार से हम करेंगे। आप समीकरण देखें 3y + z = 15, 3z + x = 13 और 3x + y = 8। अब इन सभी समीकरणों को हम जोड़ लें। जोड़ने के बाद हमें ये दिखेगा अगर हम x को मिलाएं तो 3x यहाँ पर है और 1x यहाँ पर है यानी हमें 3 + 1 4x मिल गया और y जब मिलाएंगे तो 3y और 1y 4y। इसी तरीके से z मिलाएंगे तो 3z और 1z यानी कि 4z और राइट साइड में 15, 13 और 8 जोड़ेंगे तो ये 36 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से 36 मिल गया और इन पदों में आपको 4 कॉमन मिल रहा है। ये x + y + z = 36 और यहाँ से आप हल करेंगे तो x + y + z बराबर क्या मिलेगा 36 / 4 4 9 जा 36 4 9 36 यानी कि x + y + z का मान आ गया 9 और यही मान आपको ज्ञात करना था। x + y + z का ही मान ज्ञात करना था तो ये कितना आ गया 9। तो आपका विकल्प नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से बच्चों आपने 10 प्रश्नों का हल देखा। अगले 10 प्रश्नों को हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, तब तक आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।